हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रीजनिंग ट्यूटोरियल में। आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम ये रीजनिंग का ये न्यू चैप्टर हम लेकर आ रहे हैं, जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिसे हिंदी में कहा जाता है अंग्रेज़ी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। ये एक न्यू चैप्टर है, ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इससे संबंधित कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, क्या होता है ये। ठीक है, इंट्रोडक्शन पर सबसे पहले हम देखते हैं इसका। तो अंग्रेज़ी वर्णमाला में जो है अक्षर जो होते हैं वो ए से लेकर के कहाँ तक, जेड तक होते हैं। ठीक है, कुल कितने अक्षर होते हैं? 26, यानी कि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। ओके, और इसमें जो होता है ये ए का स्थान यहाँ पर पहला होता है और जेड का स्थान 26वां होता है। ठीक है, ए का स्थान क्या होता है? पहला, और जेड का स्थान 26वां होता है इसमें। ठीक है, ये 26 होते हैं। ये जो होते हैं 5 जो होते हैं वो वॉवेल होते हैं, स्वर अक्षर होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये 5 ये वॉवेल होते हैं, स्वर अक्षर होते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अंग्रेज़ी वर्णमाला का जो क्रम होता है, ए से लेकर के ए से जेड की ओर, ठीक है, अक्षर बढ़ते क्रम में हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, बढ़ते क्रम में ए से बी जाएगा, फिर बी से सी जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा। और एक होता है कि घटते क्रम में जो होता है वो क्या होता है? वो होता है जेड से वाई जाएंगे, फिर वाई से एक्स जाएंगे, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो अब जो हम जानते हैं, तो इस वर्णमाला में जो होता है, एक होता है प्रथम अर्धांश होता है और दूसरा क्या होता है? द्वितीय अर्धांश। तो यह जो प्रथम अर्धांश जो होता है, प्रथम अर्धांश उसे कहा जाता है। ठीक है, यह प्रथम अर्धांश जो होता है वह यहाँ से ए से लेकर के इसका क्रम एम तक चलता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये प्रथम अर्धांश कहलाता है। ठीक है, प्रथम अर्धांश कहलाता है। और यहाँ एन से लेकर के जेड तक चलता है, इसको द्वितीय अर्धांश कहा जाता है। ठीक है, यह हो जाएगा यहाँ से द्वितीय अर्धांश में ये आ जाएगा। ये यहाँ से 13 पार्ट और फिर यहाँ से ये 13 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रथम अर्धांश और ये द्वितीय अर्धांश। और ये विपरीत, और इसी अंग्रेज़ी वर्णमाला में एक विपरीत अक्षर भी होता है। ठीक है, विपरीत अक्षर उसे कहा जाता है, जैसे कि ए का विपरीत क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा, जेड का विपरीत ए हो जाएगा। ठीक है, बी का विपरीत क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, और वाई का विपरीत बी हो जाएगा। तो ये जितने भी इंट्रोडक्शन हमने बताए हैं, इन सभी से संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो अब हम ये टाइप 1 का पहला प्रश्न देखते हैं। तो ये टाइप 1 का ये पहला प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंग्रेज़ी वर्णमाला के अंतिम से 21वां तथा प्रारंभ से 20वां अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा? ठीक है, ये ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है। तो अंग्रेज़ी वर्णमाला के अंतिम से, अंतिम यानी कि क्या हो गया? जेड से, ठीक है, 21वां, और तथा प्रारंभ से ए से 20वां अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा आएगा? तो कुल कितने अक्षर होते हैं वर्णमाला में? ए से लेकर के जेड तक होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो जेड से इधर से जाना है हमको 21वां, और इधर से जाना है हमें 20वां। तो यहाँ पर हम यहाँ से लिखते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ पूरा जेड तक पहले हम इसे लिख लेते हैं पहले। ठीक है, क्या हो जाएगा? ई एफ हो जाएगा, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अभी हम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, फिर हम इसका एक ट्रिक भी बताएंगे। बेसिक से इसलिए हम बता रहे हैं ताकि माइंड में बिल्कुल अच्छे तरह से ये अट जाए। ठीक है, तो ये पूरे हो गए यहाँ से यहाँ तक, कितने? 26 अल्फ़ाबेट्स हो गए। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि अंतिम से यानी जेड से 21वां जाना है, यानी कि 21वां यहाँ पर कहाँ पर आ जाएगा? ये 26वां है, तो माइनस अगर हम इसमें से 20 कर देंगे, 21वां माइनस, यानी कि ये खुद एक हो गया, अब 20 इससे माइनस करेंगे तो कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ पर आए। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि प्रारंभ से 20वां, अब ये प्रारंभ से हमें 20 जाना, ये 1 हो गया, अगर इसमें 19 ऐड कर देंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 20वां आ जाएगा कहाँ पर? टी पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20वां आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब क्या कह रहा है कि इन्हीं दोनों के जो मध्य में, इन दोनों के मध्य में
कौन सा अक्षर आएगा। तो ये पूरे के मध्य में कितने अक्षर हैं, 2 4 6 8 10 12 14, एक 15 हो जाएगा। तो इनके मध्य में कितने हो जाएंगे। एक फॉर्मूला होता है कि अगर हम माध्य निकालते हैं तो 15 पूरे को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से 7 हो जाएगा, 2 4 6 7 यहाँ पर और 2 4 6 7, तो ये मध्य वाला जो पार्ट है क्या हो जाएगा, एम। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एम जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम इस तरह से भी इसे बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। अब हम इसका एक ट्रिक बताते हैं। तो ये यहाँ पर z का जो स्थान क्या होता है, 26वां स्थान होता है। तो हमको अंतिम से 21 जाना है। तो अगर हम इसमें से 21 माइनस करके +1 कर देंगे, +1 इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम 26 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5वां स्थान आ जाएगा। यानी कि यहाँ से 5वां स्थान हमको पता है f होता है, ठीक है। और प्रथम से क्या कह रहा है, 20वां स्थान, प्रथम से 20वां स्थान t होता है, ठीक है। और इन दोनों के मध्य में कितना आएगा, तो ये हो गया 5वां और ये हो गया 20वां। तो ये इन दोनों के मध्य में 15 संख्या है, ठीक है, 15 अक्षर है। तो अब 15 का जो मध्य हो जाएगा क्या हो जाएगा, 7 7 इधर हो जाएगा। तो बीच वाला जो आ जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एम हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। ये अंग्रेजी वर्णमाला दिया गया है, ठीक है, बाएं से 12वां अक्षर, ठीक है, के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से, तो बायां कौन हो जाएगा, ये ए की ओर से बायां हो जाएगा, ठीक है, और जेड के तरफ से दायां हो जाएगा, ठीक है। तो बाएं से 12वां, तो बाएं से 12वां कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 12वां आ जाएगा, यहाँ एल पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर 12वां स्थान हो जाएगा। अब इस अक्षर के दाईं ओर, तो ये जो एल अक्षर इसका इस साइड हो जाएगा क्या, बाईं ओर हो जाएगा, और इस साइड हो जाएगा दाईं ओर, के दाईं ओर 8वां अक्षर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो 8वां अक्षर कौन सा है, टी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8वां अक्षर क्या हो गया, टी हो गया, इसके दाईं ओर से, ठीक है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन अच्छा से समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। और अगर क्लास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।